प्रियंका का बच्चा नादान बच्चा है। जब भी तुम लोग कोई केस फाइल करते हो तो सबसे पहले उसमें ये देखा करो कि ज्यूरिडिक्शन हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है। सबसे पहला केस तुम्हारे पास आया, सबसे पहले केस में क्या देखोगे कि कंप्लेनेंट का क्या एड्रेस है और एक्यूज का या फिर रेस्पोंडेंट का क्या एड्रेस है, ठीक है ना। ज्यूरिडिक्शन कैसे डिसाइड करोगे कि कंप्लेंट केस की ज्यूरिडिक्शन कैसे होती है और जो सिविल केस होते हैं उनकी ज्यूरिडिक्शन कैसे होती है। पता है ज्यूरिडिक्शन कैसे डिसाइड की जाती है? ज्यूरिडिक्शन जो कंप्लेंट केस हम डालते हैं, जो कंप्लेंट केस हम डालते हैं उनकी ज्यूरिडिक्शन हमेशा जहां एक्यूज्ड रहता है, जहां मुजरिम रहता है, हमेशा वहां की होती है, या फिर जहां तुम्हारे साथ गलत हुआ है वहाँ की होती है। जैसे चोरी तुम्हारे साथ बेंगलोर में हो गई तो तुम दिल्ली में केस नहीं फाइल कर सकते, ठीक है। जहाँ तुम्हारे साथ एक्ट हुआ है या तो वहाँ होगा या फिर वहाँ होगा जहाँ एक्यूज रहता है, ठीक है। दो तरीके से इसकी ज्यूरिडिक्शन बनती है, ठीक। और जो सिविल केस होता है उसकी ज्यूरिडिक्शन हमेशा प्रॉपर्टी से बनती है। किससे बनती है? प्रॉपर्टी है, बिल्कुल। क्योंकि आप सिविल केस डाल रहे हो तो सिविल केस हमेशा या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई अधिकार की तुमने लड़ाई कर ली, अधिकार की लड़ाई करोगे तो वो वाली बात है, रिट वगैरह जो होती है वो हाई कोर्ट जो डलती है वो तो अपने हिसाब से डलती हैं, वो अपने एड्रेस से हिसाब से डलेंगी। लेकिन सिविल कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन होता है हमेशा प्रॉपर्टी से डिसाइड किया जाता है कि कहाँ की प्रॉपर्टी पे आप क्या फाइल करें, हमेशा प्रॉपर्टी से ज्यूरिडिक्शन होता है। और कंप्लेंट केस का हमेशा तुम्हारे एक्यूज के एड्रेस से या फिर जहाँ एक्ट गलत हुआ तुम्हारे साथ वहाँ के। और वो फैमिली मैटर्स है ना, वो फैमिली मैटर्स है, ठीक है। और जो HMA का है, अब एक मिनट, और जो HMA का है, सुनो, अब HMA का है, HMA का ज्यूरिडिक्शन 3 तरीके से होता है। वो तो पता है। क्यों? एक जहाँ पर पिटिशनर रहती है, दूसरा जहाँ रेस्पोंडेंट रहता है, और तीसरा जहाँ शादी हुई है। चाहे तुम रहते कहीं भी हो, लेकिन अगर तुम्हारी शादी रहते बेंगलोर में हो, शादी दिल्ली में हुई है, हाँ, या फिर लास्ट जहाँ रिजाइड किए थे हस्बैंड वाइफ की तरह जहाँ रहे थे, वो होता है पर ये तो फैमिली मैटर हो गया ना, हम तो क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। डीवी फैमिली मैटर में आता है। डीवी फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक घरेलू, जो घरेलू है तो घरेलू है, उस हिसाब से वो वहीं आएगा, ठीक है। हाँ, वो ऐसा ही है। और सिविल का मैंने तुम्हें बता ही दिया। और 138 का जो होता है वो कैसे डिसाइड करोगे? जहाँ चेक ने बैंक ने चेक रिजेक्ट किया, जहाँ कंप्लेनेंट का बैंक होता है, ठीक है। जिस बैंक ने वो चेक डिसऑनर किया है, कहा है कि जहाँ का तुम्हें स्टेटमेंट मिलता है कि हाँ जी, बस उसके ज्यूरिडिक्शन में हो, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो, ठीक है। चेक कहीं का भी है, लेकिन जिस बैंक ने डिसऑनर किया उस चेक को, बताया है कि इस चेक में, इस अकाउंट में पैसे नहीं है, उस बैंक के ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से कंप्लेंट केस फाइल होगा। 138 का चेक बाउंस का जो केस होता है। मुझसे पहले ना एक और वकील साहब थे, उसका भी फ्रेश मैटर था, उसका तो डिसमिस कर दिया, ज्यूरिडिक्शन